ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आगे का टॉपिक देखेंगे एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो व्हाट वी डिस्कस इज इक्विवेलेंट एंड molar conductivity. So we'll discuss about equivalent and molar conductivity. ओके तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे डैट इज अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। ओके, मोलर कंडक्टिविटी विल सी अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला ऐसा ड्राइव करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा एम पढ़ते इस तरह से। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है पर यूनिट मोलरिटी, कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलरिटी। तो मोलर कंडक्टिविटी देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिर्फ यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलरिटी, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ये बोला था। सिर्फ यहाँ पे यूनिट पे बहुत फोकस करना है अपने को। यहाँ पे जो के कंडक्टिविटी है, के की यूनिट क्या है, के इज इन सीमेंस मीटर इनवर्स, ध्यान रखिएगा, दिस इज इन सीमेंस मीटर इनवर्स। और सी है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन है, इज इन मोल्स पर मीटर क्यूब। तो ये ऐसा यूनिट में ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपको बहुत अच्छे से देखना है, सबसे गेम हो जाता है यूनिट में ही गेम हो जाता है। तो अगर यूनिट ऑफ ये देखें तो क्या हो जाएगा, यूनिट अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, दिस इज सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट आ जाएगा। ओके तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा। अगेन आई रिपीट, इतना इजी नहीं होता है, जब आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्या यूज़ करें नहीं यूज़ करें। तो एक तो ये फार्मूला है, एक दूसरा फार्मूला है जो अपने को ध्यान में रखना है। ये जो इसका फार्मूला दिस इज के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये भी एक ध्यान रखिएगा, के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। यहाँ पे जो के यूज़ करता हूँ मैं, क्या है, दिस इज सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ध्यान रख क्या यूज़ कर रहा हूँ, सीमेंस सेंटीमीटर यूज़ कर रहा हूँ। और कॉन्सेंट्रेशन जो मोलरिटी है, दिस इज यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन, सी है दिस इज इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में यूज़ करूँगा। और यहाँ पे यूनिट, इस केस में यूनिट जो आएगा, तो ये बहुत बार आ चुका है मेंस एडवांस में और लोग गलती करते हैं, और गलती करने का एक ही रीज़न है दैट इज़ यूनिट प्रॉपर तरह से यूज़ नहीं करते और इसलिए गलती हो जाता है। तो ये दोनों फार्मूला आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है, कब कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक अगर दोनों में रिलेशन बताऊँ मैं, सीमेंस मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स विल बी इक्वल्स टू कितना टाइम्स, मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये भी कभी कभी याद रख सकते हो, अगर कभी कन्वर्ट करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू विल कन्फ्यूज बाय द यूनिट्स। जनरली अपना हैबिट होता है कि ऐसा यूनिट यूज़ करना, बट इस पार्टिकुलर केस में सीजीएस पे मैक्सिमम कैलकुलेशन होता है, और मैक्सिमम कैलकुलेशन होता है मतलब वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। ओके उसी तरह से देखिए हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, उसी तरह से इन सेम वे वी कैन से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसका भी फार्मूला बता देता डायरेक्टली, आपको याद रखना है। अगेन मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ, ये सभी पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे। ओके सो इसको भी हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, दिस इज़ ओके। तो ये क्या हो जाएगा, दो तरह से अगेन लिखेंगे, के अपॉन नॉर्मेलिटी लिखते हैं हम लोग, और के किस में होता है, के इज इन सीमेंस मीटर इनवर्स। ओके और नॉर्मेलिटी एन जो होगा, एन नॉर्मेलिटी विल बी इन this is number of equivalent upon
मीटर क्यूब। ओके, तो ये मीटर क्यूब में रखते हैं हम लोग, पर मीटर क्यूब रखते हैं। ओके, सो ये हो गया। उसी तरह से एक तो ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला अगर देखें, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मोलरिटी इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ओके, के इंटू 1000 अपॉन, तो यहाँ पे के किस में होगा, के विल बी इन सीमेंस सेंटीमीटर, और नॉर्मेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसमें तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। ओके, सो नाउ एक और अपने को देखना है, रिलेशन बिटवीन molar conductivity and equivalent conductivity. This is molar conductivity and equivalent conductivity. इक्विवेलेंट बहुत सिंपल रिलेशन है, आपको नहीं याद रहे तो डेरिवेशन अगर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में क्या रिलेशन। तो अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलता हूँ, दिस इज व्हाट, आप बोल सकते हो के अपॉन नॉर्मेलिटी, बोलते हो ना, के अपॉन नॉर्मेलिटी। और अब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ओके, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के अपॉन मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ओके, एन फैक्टर। तो अब के अपॉन मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर इक्वल्स टू के अपॉन मोलरिटी। और के अपॉन मोलरिटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। तो फाइनली अपने पास रिलेशन क्या आ गया, जो तो अपने को ध्यान में रखना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ अपने को, तो ये थोड़ा उल्टा है, क्योंकि जब हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं तो मोल्स इंटू एन फैक्टर हो जाता है, मतलब एन फैक्टर मोल से, या नॉर्मेलिटी निकालते तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। बट यहाँ पे एन फैक्टर देखिए किससे मल्टीप्लाई, इक्विवेलेंट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई रिपीट, जब कन्वर्जन करना होता है तो अपने को आना चाहिए, यूनिट पे हम लोग फोकस कर सकते हैं कि यूनिट क्या है एंड ऑल। ओके, सो ये चीज़ को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है। क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन आएंगे तो यूनिट पे गेम रहता है, और यूनिट पे गेम रहता है, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे दोगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ओके, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। एक और टॉपिक कभी कभी ऐसे आ जाता है, विल टॉक अबाउट द आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टेंस, कौन सा आयन ज़्यादा कंडक्ट करेगा, कौन सा आयन कम कंडक्ट करेगा, दिस इज आयनिक कंडक्टेंस। ओके, नाउ तो ये चीज़ याद रखने के लिए देखिए लिख लेना। ओके, कंडक्टेंस इज इनवर्सली proportional to its size in aqueous solution. ओके, तो जैसे आपको पता है कि लिथियम की साइज, अगर मैं बोलूँ साइज ऑफ Li प्लस इन एक्वस इज greater than साइज ऑफ Li प्लस इन गैस। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होने के कारण ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा और लिथियम एक्वस का साइज ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि साइज से फ़र्क पड़ेगा कंडक्टिविटी। ओके, तो कंडक्टिविटी का अगर मुझे ऑर्डर निकालना है कि कौन सा ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है, तो देखिए एक ऑर्डर डायरेक्टली आप याद रखिएगा, HCl, ओके, KCl, K प्लस, NaCl
NaLiCl। देखिए ये सबसे H प्लस सबसे छोटा है, इसलिए बाकी अगर देखिए K प्लस Na प्लस तो साइज अगर देखिएगा एक्वस में साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एक्वस एलाई, बिकॉज सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन, तो सबसे कम कंडक्टिविटी इसकी होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा Na प्लस एक्वस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इज K प्लस एक्वस। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि साइज से कैसे फ़र्क पड़ता है कंडक्टिव। तो एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि कंडक्टिविटी जो है किस तरह से साइज से प्रभावित होता है और कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप ये याद रख सकते हो जो मैंने लिखा है आपको कि अगर साइज ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी, साइज कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये चीज़ हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि कैसे मोलर कंडक्टिविटी जो टर्म होता है डाइल्यूशन से कैसे प्रभावित होता है। ओके, थैंक यू।